करते हैं। अब देखिए, HCL और फॉक्सकॉन मिलकर नोएडा के पास जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में एक चमचमाता हुआ सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं। इस प्लांट की कीमत है 3,700 करोड़ रुपए। ये इंडिया का छठा बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां एक्सप्रेसवे बनाने का पूरा मेगा प्लान चल रहा है। गुजरात स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कंसल्टेंट्स को बुलाया है कि भाई फीजिबिलिटी स्टडी और DPR बना दो। कौन कौन से एक्सप्रेसवे? सुनिए, सुरेंद्रनगर से पिपावव, दिल्ली से सुरेंद्रनगर, राजकोट से द्वारका, राजकोट से पोरबंदर, अहमदाबाद से राजकोट और जयपुर से सोमनाथ। DPR बनने में साल भर लगेगा और जब रोड बन जाएगा तो गुजरात में लोग गाड़ी नहीं प्लेन जैसी रफ्तार से चलेंगे। अब शिप बिल्डिंग की दुनिया में चलते हैं। साउथ कोरिया की HD Hyundai ने कोची शिपयार्ड के साथ हाथ मिलाया है और अब टूटिकोरिन तमिलनाडु में बड़े बड़े जहाज बनेंगे। कुल इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ रुपए और सरकार भी पीछे नहीं है, 18,000 करोड़ की मदद दे रही है। भाई टाइटैनिक नहीं, इंडियनिक बनने वाला है अब। टेक्सटाइल वाले भी पीछे नहीं है, इंडिया की रेडीमेड गारमेंट्स UK में छा गई हैं। पहले मार्केट शेयर था 6%, अब हो गया 12%। बांग्लादेश में डिसरप्शन हुआ और इंडिया ने मौके पे चौका मारा। US, कनाडा और साउथ कोरिया में भी कपड़े ऐसे बिक रहे हैं जैसे वेडिंग सीजन में मिठाई। दिल्ली जल बोर्ड 12 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहा है ताकि नजफगढ़ ड्रेन और यमुना रिवर में कच्चा पानी न जाए। नजफगढ़ बेसिन को सबसे पहले टारगेट किया गया है। पहली ट्रीटमेंट बेड्स तो खुल भी चुकी हैं। अब दिल्ली की यमुना बोलेगी थोड़ा सांस लेने दो भाई। गुरुग्राम में भी मेट्रो वाले बिजी हैं। 10 नए मेट्रो स्टेशन बनने वाले हैं। टोटल 15.2 किलोमीटर का एक्सपेंशन होगा। इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1286 करोड़। सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 37, सेक्टर 45 और द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के लोग अब ट्रैफिक में स्टक नहीं, मेट्रो में चिल करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब कोलकाता की बारी। नोआपाड़ा से बारासात तक की मेट्रो लाइन, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कनेक्ट होगा, ऑलमोस्ट तैयार है। 16 किलोमीटर लंबी ये लाइन एयरपोर्ट तक की टेंशन खत्म कर देगी। लखनऊ वालों ने तो कमाल कर दिया। यूपी की CM ने दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम रिमेल्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये फैसिलिटी इतनी हाई टेक है कि सुनकर आयरन मैन भी बोलेगा भाई मुझे यही बना दो। एडवांस टेक का यूज हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम और वैक्यूम आर्क मेल्टिंग। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां 10 ब्लैकस्टोन कंपनीज ने मिलकर लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने के लिए 5,127 करोड़ का FDI लाया है। नागपुर, भिवंडी, चाकन, खंडवा, सिन्नर और पनवेल में ये पार्क्स बनेंगे और 27,000 से भी ज्यादा जॉब्स देंगे। मतलब इतना काम मिलेगा कि लोगों को मंडे से डर नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ में भी रेलवे वाले जग चुके हैं। इंडियन रेलवेज ने 140 किलोमीटर लंबी नई लाइन रावघाट से जगदलपुर तक अप्रूव कर दी है। बस्तर, नारायणपुर और कनकर जैसे इलाकों को इससे जबरदस्त फायदा मिलेगा। नक्सल एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म और ट्राइबल लाइवलीहुड को भी सपोर्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट है 3,513 करोड़। ट्रेन ऐसी भागेगी जैसे घर वापसी की हो। और आखिरी में एंटरटेनमेंट का तड़का यूनिवर्सल स्टूडियोज अब इंडिया में भी आ रहा है। और हाँ, ये इंडोर थीम पार्क होगा दिल्ली के एरो सिटी में, बिल्कुल एयरपोर्ट के बगल में। ग्लोबल मूवी जोन्स, राइड्स, अट्रैक्शंस सब मिलेगा। कंप्लीशन टाइम है 2027 से 2028। भाई अब बच्चे डिज्नीलैंड नहीं मांगेंगे, कहेंगे मम्मी एरो सिटी ले चलो। धन्यवाद।